Role of vitamin D in breast cancer. Breast cancer is the most common tumor in the female and it is the second leading cause of death due to breast cancer. Some studies have indicated that vitamin D influence the breast cancer. So today we discuss about the role of vitamin D in breast cancer. तो सबसे पहले जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है. ब्रेस्ट कैंसर इज a disease in which cells in the breast grow out of control. There are different kind of breast cancer. Type of breast cancer is depends upon which cells is converted into tumor. Actually, breast is made up of three parts. First is lobules, second is duct, third is connective tissues. Lobules part produce milk and duct it's carry milk into the nipple and connective tissues surround and hold the breast. And most breast cancer is found in the ducts and lobules. Actually, vitamin D is the precursor of 1,2,5 dihydroxyvitamin D in the human body. तो अब हम लोग जानेंगे विटामिन डी की कमी से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं. तो सबसे पहले विटामिन डी का क्या रोल है आपके बॉडी के अंदर. हाउ द विटामिन डी इन्वॉल्व इन ब्रेस्ट कैंसर. तो इसके लिए आपको ये जानना होगा कि विटामिन डी का रोल क्या है आपके बॉडी के अंदर. तो विटामिन डी का जो मेन रोल है वो है आपका ऑस्टियोसिंथेसिस, कंट्रीब्यूट टू फंक्शनिंग ऑफ इम्यून एंड मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम. इसके अलावा विटामिन डी जो है आपका सेल प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व रहता है, जिससे आपका सेल का जो डिवीज़न है और सेल का जो लॉस है उसको बैलेंस करता है. सो इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन सेल डिवीज़न एंड सेल लॉस थ्रू सेल डेथ है. और दूसरा जो है वो है इनहिबिट्स द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम is the common type of cancer in breast, lungs and skin. The renin-angiotensin is a hormonal system that is responsible for blood pressure, homeostasis and electrolyte balance. तो विटामिन डी जो है वो इनहिबिट कर रहा है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को, यानी कि जो आपका लोकल कैंसर काउजिंग एजेंट है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसको वो इनहिबिट करता है विटामिन डी. और जैसे ही आपका विटामिन डी का डिफिशियंसी होगा तो ये जो सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ये फंक्शन करना बंद कर देगा, जिससे आपका नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकता है. और विटामिन डी सेल प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है, यानी कि ये डिक्रीज कर दे रहा है. तो जहाँ ट्यूमर बनता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, वहाँ प्रोलिफरेशन इंक्रीज कर जाता है. तो विटामिन डी वहाँ इन्वॉल्व होकर सेल प्रोलिफरेशन को डिक्रीज करता है. तो इस तरह ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल. तो अगर आपका डिफिशियंसी होता है तो सेल प्रोलिफरेशन भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि ट्यूमर बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं. वाई द लो लेवल ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमन बॉडी. तो मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व टू डिक्रीज द लेवल ऑफ विटामिन डी. द मेन इज ओबेसिटी, लो फिजिकल वर्क, एज, रेश, स्किन टाइप, स्मोकिंग हैबिट, लिविंग एट हाई लैटिट्यूड्स. तो ये सब सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपका विटामिन डी का लेवल कम हो सकता है. द नॉर्मल रेंज ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमन बॉडी इज 20 to 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर. अगर डिफिशियंसी की बात करें
तो लेस देन 12 नैनोग्राम पर मिलीलीटर अगर आपका आ रहा है तो ये डिफिशियंसी शो कर रहा है। सोर्स ऑफ विटामिन डी की बात करें तो उसमें मेन है आपका सनलाइट एक्सपोज़र। आप अगर सनलाइट में बैठते हैं तो आपका विटामिन डी का जो लेवल है वो मेंटेन हो सकता है। दूसरा है आपका विटामिन डी सप्लीमेंट जो कि आप D3 के फॉर्म में लेते हैं। तीसरा है आपका विटामिन डी रिच फूड जिसमें साल्मन फ़िश है, कैट फिश है या कोई भी आप फ़िश लेते हैं तो उसमें विटामिन डी आपको मिलता है। नेक्स्ट है आपका मिल्क है, योगर्ट है, सोया मिल्क है। अगर आप इन सब चीज़ का इंटेक करते हैं तो आप अपने विटामिन डी के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस माइक्रोबायोलॉजी इन्फॉर्मेशन।